चलो देखो इधर सुनिए, देखो भाई इधर, देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, आसान है, बस खाली पढ़ो, कॉन्सेप्ट खाली पता रहना चाहिए। हाँ, जो शुरू से नई वीडियो देखा या जो शुरू से नई क्लास कर रहा है तो भाई उसको तो दिक्कत होगा, उसको तो दिक्कत होगा, है ना, बीच में खुदा के चल अला तो दिक्कत होगा कर। शुरू से जो देख रहे हैं उनको आधा % भी दिक्कत नहीं होगा। सुनिए क्वेश्चन यहाँ पर है, सुनो इधर, क्वेश्चन है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं। हम क्या बोलते हैं बार बार कि फुल स्टॉप जहां है, कॉमा है, वहां पर रुक गए, फुल स्टॉप आई, स्टॉपेज, रुक गए। बोला है ना कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, भाई सड़क तो नीचे होगा ना, हम दिखा देते हैं इसके हम क्या बोले, सिंपल दिमाग में लेने के लिए, तो सड़क को देखा, ये सड़क मत बनाने लगी हो, कलाकारी ना देख ले जाए। लेट अस सपोज ये 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दी है, ये सड़क है, और बोला है कि सड़क के दोनों ओर, देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं। दोनों ओर मतलब इधर भी समान ऊंचाई के, बराबर ऊंचाई के 2 खंबा लगा हुआ है। भाई खंबा हमेशा सीधा बनाएंगे, ऊंचाई दिखाने का रहेगा, तो ये यहाँ पर वो खंबा लगा दिए और एक यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। अब सुनिए, अब बोला है यहीं पर थोड़ा सा गलती कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा घुमाया है, सड़क के किसी बिंदु पर, कोई भी मतलब ढेर सारा पॉइंट हुआ ना इधर सड़क पर, तो सड़क के किसी बिंदु पर जो दोनों खंभों के बीच में है, कोई भी बिंदु ले लो जो खाली दोनों खंभा के बीच में रहना चाहिए, अधर बीच में, मतलब वो बीच में मत समझो कि तुम बीच में गिनती करके ना, जैसे कोई भी बिंदु लो लेकिन इसके अंदर में आना चाहिए, बीच में, समझ रहे हो इसका कहने का मतलब, बीच में कोई ले लेती तो टपाएगा तो आंसर निकल नहीं किया, नहीं वो बीच में, भाई 80 तो जब बीच में ले तो 40 नहीं, वैसे थोड़े है, वैसे नहीं बोला है, वैसे बोलता तो क्वेश्चन नहीं बनता, वैसे बोलता तो क्वेश्चन नहीं बनता। सुनो इधर ध्यान से, हम जो बात बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सड़क के, होशियार बन, सड़क के किसी बिंदु पर कोई एगो पॉइंट लेने के लिए सड़क पर जो दोनों खंभों के बीच में, मतलब इस कहीं अंदर में होना चाहिए, बीच में एग्जैक्ट तो बीच में मत समझो, खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तथा खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करे। कोई एक जो पॉइंट लिए है ना उसको, और इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो कोई एगो बीच में लेने के लिए इसको दोनों बीच में एगो पॉइंट, तो कोई तुम कहीं भी ले सकते हैं, तुम यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो चलो हम यहाँ पर लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर लिया ना, चाहे यहाँ पर, अगर चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु हम ले लिए, तो इसका उन्नयन कोण बोला है ये मिलाओ और ये वाला मिलाओ। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने पड़ेगा कि जो जितने नजदीक होगा, सुनो हम बताए थे कि ये नहीं बताए थे वाला, याद करो कुछ बात, कि अगर ये दूर है, इसकी खंबा के नजदीक है तो ज्यादा एंगल होगा, आई वाला कम होगा, बताए है ना, फर्स्ट क्लास में बताए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं लग रहा है क्या, ज्यादा दूर लग रहा है ना, ये थोड़ा सा खंबा के नजदीक है। भाई देखो जितने तुम पास लाओगे उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा है कि सटा दोगे, अगर सीधा हो जाए तो 90 हो जाए। नहीं समझ में आया, या एक और हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, चलो ठीक है। तो अन्यथा एक और तरीका से एक और दिमाग लगा सकते हो कि जितना ही मतलब ये खड़ा होगा, देखो ज्यादा सोया हुआ इससे, है ना, जितना ही खड़ा होगा उतना ही ज्यादा एंगल होगा। तो एक और सिंपल तरीका कि भाई दूर रहेगा ना, दूर तो ही कम ही एंगल बनेगा, जितने पास करोगे ना उतना ही क्या होगा, ज्यादा एंगल। तो कहीं ना कहीं ज्यादा एंगल कौन हम दिखाएंगे, ये 60 दिखा देते हैं, आई वाला 30, हाँ शीर्ष मतलब खंबा के शीर्ष, देख लो यहाँ पर, देखो एक बार फिर से एक बार देख लो, देखो ना, सड़क के किसी बिंदु, हमको एगो बिंदु ले लिया यहाँ पर, ये थोड़ा सा
बीच में नहीं है, दम इधर उधर थोड़ा सा है ना, थोड़ा ज्यादा है इधर। तो किसी बिंदु पर जो दोनों खंभों के बीच में है, जो दोनों खंभों के बीच में है, खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण, खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, जो पहले बोला है जो पहले, जो बाद में बोला है जो बाद में। तो हम देखो 60 यहां पर ले लिए, अब बाद में क्या ले लिए 30, उन्नयन को नहीं ना होगा, समझ में आया। 60 इसको क्यों किए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, ये नजदीक ज्यादा पड़ रहा है। नहीं समझ में आया, मुंह का लब नहीं के लिए फुल स्टॉप। तो बोला है कि खंभों की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई लिखा ले, और हाँ इसको नहीं आ रहा, तूने बोलेगी कि तू अजय भाड़ा पर बैठल है, तू बोले था। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, मतलब खंभा की ऊंचाई और यहां से इसका दूरी कितना है, यहां से इसका दूरी और यहां से यहां दूरी कितना है निकालने के लिए। समझ में आया? रुक जाओ। हाँ तो बोले दो, यही तो 80 मीटर चौड़ी कंफर्म कर दिया है कि यहां से यहां तो 80 है, लेकिन तुम्हें ये दोनों खंभा के बीच में कोई एक बिंदु लिया गया है, और बिंदु से जो आपका ये बढ़ रहा है ना उन्नयन कोण, अगर मान लो कि अगर बिंदु दम बीच में रहता ना तो उन्नयन कोण इतना देवे नहीं करता, सेम देवे पड़ता है इसको। मानते हो कि नहीं बता बात? देखो कि 60 है, एगो 30 दिया, 30 के मतलब है कि थोड़ा ज्यादा नजदीक होगा, एगो दूर होगा, ये दूरी पर होगा। ये वाला समझ में आया? बराबर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा देखने की समझो, बराबर लगी तो थोड़ा बराबर का देख रहा लगी। चलिए कितना जानी सोच लेगा कि ना हम तो बीच में लेंगे, अरे बीच में नहीं, हाँ लेकिन ध्यान रखना, सुनो ध्यान रखना, अगर बीच में होता तो ये उन्नयन कोण अलग अलग देवे नहीं करता, एक ही दे देता भाई। अलग अलग है दूरी तभी तो है उन्नयन कोण, कुछ नजदीक होगा, आई थोड़ा सा दूर है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझे में? अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। नाम लिख दीजिए। हाँ भाई नाम लिख देते हैं। तो ए बी सी और डी और ई, एक बिंदु बीच में लिए जो सी है। अरे भाई सुन ले, ये पूरा 80 दिया हुआ है, ये वाला पूरा 80 दिया हुआ है ना। अब सुनो तब मानेंगे, सुनो इधर ध्यान से, निमन में लोला आदमी तो मानते हैं। माना कि अब खंभा की ऊंचाई दोनों का सेम है, तो को मान लो तो दोनों हो जाएगा। तो माना कि खंभा की ऊंचाई, माना कि क्या 80 क्या चौड़ाई, छोड़ो ना वो तो पता है ना हमको, ये तो 80 तो लिख ही देंगे यहाँ पर, 80 मीटर तो लिख ही देंगे। माना कि खंभा की चौड़ाई, चौड़ाई नहीं ऊंचाई, ऊंचाई कितना x मान लेते हैं, h मान ले, चलो ठीक है h मान लेते हैं, h मीटर है। तो बताओ ये भी h हो जाएगा, ये भी h, दोनों बोला है सेम। और सुनो ध्यान से, रुक जाओ सुनो पहले ध्यान से। अब यहां पर क्या है ना कि दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये पूरा तो पता है, यहां से यहां तक ले जो है ना वो दूरी जो है या जो चौड़ाई 80 है, लेकिन अकेले नहीं हमको पता है, तो अकेले हमको मान लेते हैं BC बराबर हम x कुछ मान लेते हैं, और BC बराबर x मीटर, तो इसलिए CD बराबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा 80 है, सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक पूरा 80 है, ई वाला x है, तब बता ई वाला 80 माइनस x हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई तुमको से अगर कहें, सुनो देखो न लोल के देखो इधर, यहां से यहां तक 80 है ना। अगर सपोज करो कि मान लो कि तुमको अगर हम बोल देते कि यहां से यहां तक की 10 है, मान लो कि एक हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ जैसे मान लो कि ये ऐसे है, ये पूरा दे रहे है कि 100 है, 100 मीटर है, और यहां से यहां तक हम तुमको बोल दिए कि 20 मीटर है, तब बताओ कितना बचेगा? कैसे क्या किए? घटा दिए हैं,
घटाएं तभी तो निकलेगा। उसी प्रकार समझो, पूरा जब 80 दिया हुआ है, पूरा 80 दिया हुआ है और हम भाई दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, एगो कोई के मानोगे तो अगला निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम इसको मान लिए BC बराबर हम क्या मान लिए x। तब बता इस CD क्या हो जाएगा 80 माइनस ऐ समझ में बोलूआ ये y मतलब y। देखो y मानने की जरूरत नहीं है, जब भी पूरा एगो मानोगे ना तो ऑटोमेटिक x के रूप में निकल जाएगा, अगला निकल जाएगा। कैसे देखो इधर मुहवा बचेले रही है, मुंह पर मरबो आके तो वही से देख इधर। माना कि खंबा की ऊंचाई h मीटर मान लिए, खंबा दोनों सेम है, दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम दे हाथ में मतलब खुजली हो रहा है लगी थे कि मारी मुंह पर तब जाके ना मियाँ तम ठीक करूँ तब मारबाऊ तो हम वीडियो बंद करके मारेंगे। देखना एक दो के तो हम निशान है हम सदले हैं। BC हम x माने, अच्छा तुमको मानते कि नहीं हम CD मान लेते, मान लो उससे क्या है, मानो कोई फर्क नहीं पड़े वाला है। CD मानते तो ये वाला क्या हो जाता 80 माइनस x। जब देखो जब नहीं पता रहता ना कुछ ही वाला 80 तब x और y मानते, इसको x मान लेते इसको y, लेकिन ये को जब पता रहेगा ना तो ये को माने को तो ऑटोमेटिक वाला निकल जाएगा। ऐसा समझ में कोई दिक्कत? चलो नहीं ये कंफर्म नहीं किया, सुनो तुमको जो दिमाग लगा ले हम पहला ही 5 बार सोच के बैठ गए। अगर बीच में ही पॉइंट रहता ना तो ये सेम नहीं देता, ये उन्नयन कोण सॉरी अलग अलग नहीं देता, सेम देता, लेकिन अलग अलग दिया तो इसके मतलब है कि नहीं कुछ कोई के नजदीक थोड़ा सा है, कोई से दूर है, इसको से दूर है इसको से नजदीक है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि तुम इसको भी दूर बना सकता था, इसको भी नजदीक कैसे कर लो, लेकिन एगो दूर है एगो नजदीक है। ऐसा समझ में? बहुत अच्छा। अब सुनिए तो ई वाला हो जाएगा 80 डिग्री माइनस x मीटर, यूनिट है बोलेगा। समझ में आया? ई वाला x है तो ई वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब चलो दोनों समकोण त्रिभुज में हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज बन रहा है, ध्यान रखना। अरे हल्ला कम करे थुथुरा आदमी, दम कोई काम के नहीं सर। बकलन A B और C में, A B C में वही कॉम्बिनेशन बनाओ ये और ये, क्योंकि निकालने के लिए ही ना तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा AB बटा में BC, तो बताओ लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला tan का, तो tan कितना, इसमें कंफ्यूजन मत होना क्योंकि इसके सामने वाला ही लंब होगा। देखो थीटा यहाँ पर है, तो चलो कवर हो रहा है, एक लाइन हो जाएगा, कवर है तो AB का मान h है, BC का मान x माने है ना? नहीं हो रहा है यार, देखो इधर तो AB का मान h माने है और BC का मान x और tan 30 का मान 1/√3। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे ना, हमको थोड़ा सा जगह कंप्रोमाइज है, आप लोग नीचे लिख लेना, तो x बराबर क्या हो जाएगा h√3 आएगा। कोई दिक्कत है? अब इसी प्रकार उसमें चलो भाई, अब इसी प्रकार इसमें चलिए जो एक और समकोण त्रिभुज है, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में देखो तो वही लंब और आधार का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाएगा लंब आई वाला आधार। लंब ही क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पर है, सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार कर्ण तो फिक्स रहता है। तो क्या हो जाएगा DE बटा में CD, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला tan, तो tan कितना हो जाएगा
60। अब देखो d का मान कितना है, h, और इसका 80 माइनस 1 से, और बराबर √3। कुछ तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h बराबर, तो ये हो जाएगा √3 का √3, 80 माइनस x। ऐसे कर दिए, समझे कि गुने में ही। अब एक काम करिए, सुनो ध्यान से, 2 में x ये तुम चाहोगे तो x के जगह पर क्या लिख सकते हो, हम a को ग्रुप में पहले कन्वर्ट कर लो, वहां से a को निकल जाएगा मान। तो चाहोगे तो x के जगह पर हम ई वाला लिख सकते हैं, तो यहाँ x है तो a ग्रुप में कन्वर्ट होगा तभी ना वहां से कोई का मान निकल जाएगा। तो h का h रहे दो, h का h रहे दो, √3 का √3 है ना, 80 माइनस x के जगह पर कितना, हाँ h√3। कोई दिक्कत? अब इससे गुना करवा दो तो क्या हो जाएगा, h का h √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ 80 कहीं गलती की है क्या? अच्छा देख लेते हैं, रुक जाओ, कोई नहीं, देखते हैं पहले। फिर उसके बाद ये हो गया ऐसा, सही कैलकुलेशन है ना मेरा, चलो कैलकुलेशन सही तो सही आंसर आएगा। तो 80√3 आएगा ना, आई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h। भाई देख लो, √3 गुना हो जाएगा तो 3 निकल जाएगा ना, तो 3h। अब एक जैसा वाला की एक तरफ करेंगे, 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, h प्लस 3h बराबर 80√3। तो जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 4h बराबर 80√3। तो 4 से कट करो तो h का वैल्यू 20√3, यानी कि एक आंसर आ गया आपको, h का मान एक आंसर आ गया ना, 20√3 मीटर। दोनों सेम है। अब हमको निकालने के लिए x का, अगर x का मान आ जाएगा तो काम हो गया, x का अगर मान आ गया ना तो काम हो गया, x का वैल्यू हो जा, और जो x का आएगा घटा देंगे तो निकल जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितना से कहाँ दूर का पड़ रहा है, और यहाँ से कितना दूर पड़ रहा है, ये बिंदु समझ में आया। तो एक काम करो, तो h की जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, h के जगह पर समझ लो, ये सॉरी h के जगह पर ये वाला नहीं, h के जगह पर ये वाला लिख सकते हैं। h का मान इतना है, तब h की जगह पर रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हम क्वेश्चन को, और यहाँ पर बना रहे। देखिए पैजामा का है रे, पैजामा है, पागल आदमी, माथा खराब कर ले रहा था इसे। देखो तो h के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 20√3। देखो a को मैं कन्वर्ट कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो अब की रख दो भाई कि h के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो h है तो रख दो, x का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x। अब देखो, हाँ फर्स्ट मान सकते हो, माने का मतलब मान लो, मान ले, छोड़ झड़ा, नहीं मानेंगे, माने क्या, इधर रखो तो क्या हो जाएगा, तो h का मान 20√3, तो क्या हो जाएगा 20√3 गुना √3। क्या नहीं समझ में आया, देख लो इधर, देख लो इधर, खड़ा हो, देखो इधर, x बराबर h√3 है, तो x का मान हम रख के वो काम किए तो किसका आ गया, h का। अब h के जगह पर हम लिख सकते हैं, जहां h होगा उतना लिख सकते हैं, यहाँ पर है तो x बराबर h के रूप में ऐसे दे रहे हैं, तो h के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। देखो तो ही तो लिखे, h के जगह पर 20√3 लिख सकते हैं, तो 20√3, अब पहले से √3 था, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आएगो 3 निकल जाएगा ना बाहर, तो क्या आ जाएगा 60 मीटर। मतलब यहां से बिंदुआ जो है ना वो 60 मीटर पर है, आइजा से 20 मीटर पहुंच जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? जब ये जब 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 20, घटा तो हो जाएगा x का मान रख के, ये कितना हो जाएगा 20। तो इसलिए आंसर हो गया। इसलिए जो खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया आपका आया है, h का मान कितना 20√3 मीटर,
और दोनों खंभों से बिंदु की दूरी है ना, खंभों से लिख सकते हो ऐसे, खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः 60 मीटर और कितना है, 60 मीटर और 20 मीटर है। हो गया ना। यहां से अगर चलोगे तो 20 मीटर पर है, यहां से चलोगे 60 मीटर, इसलिए दूर है तो इसलिए एंगल कम, नजदीक है तो एंगल ज्यादा। कोई के दिक्कत है? रुक जाओ, कोई के दिक्कत है? बोलो, कोई के दिक्कत? कोई के? चलो भाई तो उतारो।